नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी में उतरने वाले हैं जिसके राज एक मामूली से शौक और एक बहुत ही गैर मामूली चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक कहावत है कि उस आईने में झांकने पर अपनी नहीं किसी और की परछाई दिखती है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये हमारी कहानी का दिल है। तो सवाल ये है कि आखिर उस आईने में ऐसा क्या राज छिपा था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे शौक से, एक ऐसा जुनून जो हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऐसी चीज की तरफ खींच ले जाता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये है नेहा। एक छोटे से कस्बे में रहती थी और उन्हें ना पुरानी चीजें जमा करने का एक जुनून सा था। और देखिए, यही जुनून उन्हें एक दिन एक पुरानी एंटीक दुकान की दहलीज पर ले आया, जहां उनका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और बस वहीं उसकी नजर उस पर पड़ी, एक बेहद खूबसूरत पर कुछ अजीब सा आईना। नेहा तो पहली नजर में ही उस पे फिदा हो गई, लेकिन उसकी खूबसूरती में ना एक अजीब सी, एक अनकही सी बेचैनी छिपी हुई थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक चेतावनी दी जाती है, एक ऐसी चेतावनी जो अगर मान ली जाती तो शायद सब कुछ बदल सकता था। चलिए इस आईने को जरा करीब से देखते हैं। इसका फ्रेम था काले लोहे का और उस पर ना कुछ अजीब, कुछ अनजाने से निशान खुदे हुए थे। मतलब उसकी खूबसूरती में ही एक ऐसी बेचैनी थी जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। दुकानदार ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बोला, ये मत लेना बेटी, इस आईने में कुछ गड़बड़ है। उसकी आवाज में ना एक सच्चा डर था, एक ऐसी चिंता जो साफ साफ आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। पर नेहा ने क्या किया, उसकी बात हंसी में उड़ा दी। दुकानदार की उस गंभीर चेतावनी के जवाब में उसने बस इतना कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो नेहा वो आईना घर ले आई और बस यहीं से उस बंद कमरे के अंदर आईने का असली खौफनाक रूप सामने आना शुरू होता है। एक ऐसी परछाई नजर आने लगती है जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर एक रात नेहा को आईने में कुछ हिलता हुआ सा दिखा। उसे लगा, अरे ये तो बस आंखों का धोखा होगा। पर अगली रात वो परछाई और भी ज्यादा साफ थी। सफेद कपड़ों में एक औरत जो उसे आईने के अंदर से घूर रही थी। और फिर उस परछाई ने मुंह खोला। एक सर्द, एक डरावनी आवाज कमरे में गूंजी, तुमने मेरा घर खरीद लिया है, अब मैं यहाँ रहूंगी। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक खुली धमकी थी। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। डर अब सिर्फ आईने में कैद नहीं था, नहीं, वो अब कमरे की हकीकत बन चुका था और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। नेहा चीखते हुए पीछे हटती है, पर तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और वो औरत वो धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगती है। अब घबराहट में नेहा अपनी पूरी ताकत लगाकर वो आईना तोड़ देती है। उसे लगा कि बस सब खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई आईना टूटने से खतरा टल गया था, या फिर उन टूटे हुए शीशों के पीछे कुछ और ही इंतजार कर रहा था? आईना तोड़ने से वो औरत गायब नहीं हुई, बल्कि वो अब नेहा के ठीक पीछे खड़ी थी। वो आईना कोई कैद खाना नहीं था, वो तो एक दरवाजा था जो अब पूरी तरह से खुल चुका था। तो उस रात के बाद आखिर हुआ क्या? जब वो खौफनाक सन्नाटा फसरा तो पीछे क्या रह गया? यकीन मानिए, इस कहानी का अंत इसकी शुरुआत से भी ज्यादा डरावना है। अगले दिन जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि कमरा तो पूरी तरह से खाली था। नेहा का कोई नामो निशान तक नहीं था, वो बस गायब हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक ही चीज थी, जमीन पर बिखरे हुए उस आईने के टुकड़े। और जब लोगों ने गौर से देखा तो हर एक टुकड़े में नेहा का चेहरा नजर आ रहा था, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हमेशा हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो चुका था। कहा जाता है कि कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए होती हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या हर पुरानी चीज के साथ सिर्फ उसकी यादें जुड़ी होती हैं, या कुछ और भी? ये वाकई में सोचने वाली बात है।